हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं डालती हूँ और कुछ लाइव ज़्यादा नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। और बिजी चलती हूँ ना तो मैं वीडियो डाल सकती हूँ और ना मैं कुछ अपडेट दे पाती हूँ, ना मैं कुछ कह पाती हूँ। तो आज का ये वीडियो कुछ खास चीज़ के लिए डाल रही हूँ, कुछ खास चीज़ों को बताने के लिए डाल रही हूँ कि सबसे पहली बात, जो इतना गंद बोला जा रहा है, जितना उल्टा बोला जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, उन सब चीज़ को लेकर के कि मैं बहुत जल्दी एक्शन, वैसे तो मैं एक्शन ले चुकी हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट भी दूंगी। जो लोग मेरे लिए गंदा बोल रहे थे उनके लिए मैंने 5 लोगों के लिए, पहले मैंने 4 लोगों की कंप्लेंट करी थी, पर कल जब मैं जॉइंट सीपी सर से मिली तो मैंने 5 लोगों की कंप्लेंट कर दी है। और कंप्लेंट में सीधी सी बात कि मुझे किसी की कंप्लेंट या मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। जो भौंकने वाले तो भौंकते हैं, उसकी चिंता नहीं करती मैं। वाईटी पर आई हूँ तो बोलूँगी, पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे सबूत चाहिए। जो बोला गया है चार पति ये चीज वो चीज, पहली बात वो। और मुझे ये पता चला कि मेरी फोटो में कुछ ना होकर भी उसमें जो एडिटिंग करी गई है और जिसके फ़ोन से जिन्होंने मुझे कबूल करा है, वो रिकॉर्डिंग भी मैंने दे दी है एसीपी साहब को, क्योंकि एसीपी साहब देख रहे हैं, हमारे जॉइंट सीपी ने एसीपी साहब को हमारा आईओ बनाया है साइबर क्राइम के। अगर उन लोगों के फ़ोनों को जमा करा जाए, उनको देखा जाए किस किस ने फ़ोटो दी है, रिकॉर्डिंग तो मैंने दे दी उनको। और जहाँ से मेरी फ़ोटो इधर से उधर जिसके पास गई और जिसने भेजी है उनके खिलाफ भी मुझे किसी की कोई कंप्लेंट नहीं करनी। मुझे तो प्रूफ चाहिए कि मेरे खिलाफ मुझे प्रूफ दे दो। अगर मेरा प्रूफ नहीं निकला फिर वो डंडा लेने के लिए तैयार रहना। फिर मैं वो हाल करूंगी ना, वो हाल करूंगी। मैंने जॉइंट सीपी को साफ सब कुछ बता दिया है, क्लियर सब कुछ कि सर मुझे ऐसे से बदनाम किया जा रहा है, ऐसे से बोला जा रहा है। जो औरत भौंक रही हैं उनको बोलो कि जो ज़्यादा भौंक रहे हैं, मैंने उन लोगों के 5 के नाम दिए हैं। मैं 5 के नाम अभी आप लोगों को अभी भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो मुझे प्रूफ चाहिए उन औरतों से और वो प्रूफ देंगी। अगर उनके पास प्रूफ नहीं हुआ तो मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगी। दूसरी चीज़ कि मेंटली हरास जो किया है उसका भी भरपाई उनको करनी पड़ेगी। जो मुझे बदनाम किया मेरे करेक्टर को लेके, मैं वो भी करूंगी। तो आप लोगों को अभी से मैं न्योता दे रही हूँ, अपने अपने सबूतों को इकट्ठा कर लो। आप जो पेश करना है पेश होना चाहिए कि मेरा उनके साथ मेरे वो पति हैं। प्रूव करना तुम लोग कि वो मेरे पति हैं, याद रखना। और अगर नहीं मिला ना, सालो तुम्हारी बेटियों की कसम बनवा दूंगी 40-40, ये ध्यान रखना। अब तुम ये ध्यान रखना, इस चीज के लिए मैं जो आग लगी पड़ी है ना, उस आग को तुम्हारी ठंडी मैं करूंगी, समझ गए। तुम्हारी बेटियों के पास 140 भेजूंगी, तुम्हारे पास 14 भेजूंगी। डबल दूंगी, डबल वापसी। अगर सिंगल ले रही हूँ तो डबल देना फर्ज है मेरा भाई, दूंगी। तो अब इस चीज़ के लिए तुम लोग तैयार रहो। मैं अभी तक नहीं शर्मिंदगी, मैं इज्जतदार इन चीज़ों में पड़ी थी। जब तुम नंगे खानदान के बन गए तो मैं, मुझे क्या कि नंगों के साथ तो नंगा बनना ही पड़ता है ना यार। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह रही, मैं तो सबूत मांग रही हूँ। तुमने बोल लिया ना, बोलने पर मैंने कुछ नहीं बोला। सबूत तुम 5 से चाहिए मुझे, ये याद रखना। अब जो जो बोल रहा है, अभी तो तुम्हें ये नहीं पता कि अभी मैं सबकी ना फाड़ने वाली हूँ। ये तुम लोग बोलते हो ना मोनिका कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। मैं एक इज्जत करती क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, कुत्ते की तरह कमेंट लिखना है और भौंकना है। एक औरत है जो कि पोल खोलो से आती है कमेंट करने के लिए। देखो, पोल खोलो उनको नहीं कहता कि तुम बोलो, पर लेकिन कोई उनको नहीं होता नहीं, पर वो बोलने की मजबूर है क्योंकि वो औरत मुझे वहाँ पर, मुझे लोगों ने भेजा कि ये औरत है जो पोल खोलो पे आती है और इसने ऐसा ऐसा बोला है। और अभी तक मैंने पोल खोलो के जो मेन लोग हैं उनके मुंह से कुछ नहीं सुना। वो लोग कुछ नहीं बोलते, वो वहाँ पर आके कमेंट, जो महिला कमेंट करती है ना, उस वाली महिला को मैंने बुलाया है। उसने लिखा, वो कमेंट भी मैंने फोटो का स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग बात करना बहुत ज़रूरी था। तो इस चीज़ को चलते हैं, ये बात हो गई मेरी जो चल रही थी। अब बात करते हैं हम राज फैमिली की। तो आज राज फैमिली के सुबह मेरे पास जब कॉल आया और रात को मेरे पास कॉल आया, तो मैंने कोई भी उठाया नहीं कि चलो बिजी हो गई थी और उसके बाद मैं सो गई, मेरी बात नहीं। तो सुबह सुबह मेरे पास अप्सरा मॉम का कॉल आया
और अप्सरा मॉम से मैंने जब बात करी तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि तुम हमारे घर की बेटी हो, हमने तुम्हें हमेशा बेटी की तरह समझा है और मैंने तुम्हें इनवाइट किया है और तुम 17 तारीख को हमारे यहाँ मैरिज एनिवर्सरी पे आ रही हो। फिर और 17 को ही नहीं आना, तुम्हें 15 तारीख को आना है। 15 तारीख को हमारे यहाँ पूजा है। फिर सुची ने कॉल किया तो सुची ने बोला कि ना तुम आओगी 15 तारीख को पूजा है ये, तो मैं नहीं जा पाऊँगी 15 को, क्योंकि मैं नैनीताल जा रही हूँ आज। तो मैं नैनीताल जा रही हूँ तो इस चक्कर में मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैं 16 को जाऊँगी। अभी टिकट कंफर्म नहीं हो रही है। टिकट कंफर्म होते ही अब मुझे ट्रेन की नहीं मिलेगी तो बाय एयर जाऊँगी। अभी मैं सोचा नहीं है कि अगर मुझे टिकट कंफर्म ट्रेन की मिल जाती है तो मैं ट्रेन पर जाऊँगी, नहीं अदरवाइज़ मैं बाय एयर जाने वाली हूँ। टिकट लेनी है सिर्फ कि और ये कंफर्म है मैं जा 16 को रही हूँ। 16 को कैसे जा रही हूँ ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मैं बाय एयर जाती हूँ तो मैं गोरखपुर उतरूँगी, गोरखपुर से मैं सिवान के लिए जाऊँगी, और ट्रेन से जाती हूँ तो डायरेक्टली मैं सिवान जाऊँगी। तो मैं सचिन मनीषा के यहाँ जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि राज फैमिली मुझे एक अपनी घर का एक हिस्सा समझते हैं, अपनी लाइफ का एक पार्ट समझते हैं। भौंकने वालों को भौंकने देते हैं, जो बोलना चाहते हैं उन्हें खुशी देते हैं बोलने की। तो अब मैं जा रही हूँ सिवान, और सिवान वालों में आ रही हूँ मिलने। और कई लोग बोलते हैं मैडम आप यूपी वाले तो बिहार कब आओगी, तो मैं बिहार आ रही हूँ। गोरखपुर होते हुए जाऊँगी, गोरखपुर रुकूँगी, उसके बाद मैं वहाँ से जाऊँगी। तो मिलते हैं आप जल्दी से जल्दी राज फैमिली के साथ। तो मैं आप लोगों को 16 की जर्नी दिखाऊंगी, 17 की जर्नी पक्का दिखाने की। पता है क्या मैं सोचती हूँ तुम लोगों को दिखाऊंगी, पर वहाँ साउंड में इरिटेट हो जाती हूँ तो मैं कुछ नहीं दिखा पाती। तो देखते हैं वहाँ पे कौन कौन मिलता है, कौन नहीं मिलता है, कैसे है। तो मैं ज़रूर आने वाली हूँ सिवान। तो मिलते हैं हम लोग, बाय। तो मैं ना हमेशा एक बात ये सोचती आ रही हूँ कि यार तुम वाईटी पर इतना गंद मचा रहे हो, इतना बोल रहे हो, इतना कुछ कह रहे हो, यार इससे अच्छा तुम वाईटी पर अच्छी आवाज़ उठाओ सबके सब, जिससे मीडिया भी हमारे आगे फेल हो जाए। और एक 14 साल की लड़की का रेप हुआ है, उस पर आवाज़ उठाओ कि पुलिस कुछ करने पे मजबूर हो, जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। अपनी आवाज़ से कानून को चेंज करने की कोशिश करो कि रेप करने वालों को सीधा फांसी दे दी जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ रेप करने वालों को वो भी जायज़ हो। ये नहीं कि कोई भी लड़की उठ के रेप का केस लगा दे, ऐसा कर दे। तो हम लोगों को वाईटी के ऊपर अच्छी चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बच्चे सब वाईटी देखते हैं, ठीक है, और वहाँ गंदगी होती है। तो इससे अच्छा हमें ये करना चाहिए कि यूट्यूब पर अच्छी से अच्छी चीज़ों को फैलाएं, अपना एंजॉयमेंट करें, अपने व्यूज़ को कमाएं। और मैं जानती हूँ कई लोग कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते हैं, कई लोग फैमिली का हिस्सा देखना पसंद करते हैं। अब सौरभ जोशी देखो, फैमिली ब्लॉग बनाता है, कोई 19-20 नहीं होती, और वो आज की डेट में सबसे बड़ा यूट्यूब का राजा वही है, सौरभ जोशी। देख रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर बड़ा यूट्यूबर बनना है आपको भी, अगर आपको व्यूज़ कमाने हैं, तो आप भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा किसी का ना बनाएं। अपने जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली ब्लॉग बनाओ, अपनी एंटरटेनमेंट करो, अपना एंजॉय करो, मतलब किसी को बदनाम करके पैसा ना कमाओ। पता है, पर लेकिन ना कई लोग ना बहुत मजबूर हो जाते हैं कि नहीं यार हमें तो कंट्रोवर्सी करनी है, नहीं यार हमें तो यही करना है। पता है, मतलब उन लोगों ने ये सोचा कि यार पता है मैं वाईटी आने पे मेरा मन नहीं करता, कुछ मैं बिजी होती हूँ, कुछ औरतें हैं ना जिन्होंने गंद मचा रखा है जबरदस्ती का, बिना प्रूफ के, बिना किसी चीज़ के गंद मचा रखा। उन गंदी औरतों की वजह से मेरा आने का मन नहीं करता। और इतना गंदा मतलब मैं ये आप लोगों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं जानती मैं ठीक हूँ, आप लोगों के लिए ना मैं उन लोगों को ना बिल्कुल एक्सपोज करवाने वाली हूँ। उन औरतों को ना मैं दिल्ली घसीट के लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सबूत चाहिए। साइबर में मैंने एक ही बात बोली है, अगर मेरे साथ, अगर मैंने सिर्फ एक, मैं आपको पूरी चीज़ नहीं सिर्फ डालूंगी, अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर मैं कुछ भी कर लेती हूँ, तो इन 5 औरतें इसमें 101% हिस्सेदार हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिनके ऊपर ये नाम लगा रही है ना उनके हेडक्वार्टर से उनके लिए नोटिस भी बहुत अच्छा मिलने वाला है उनको। तो अभी कहानी में इंटरेस्ट बहुत सारे बाकी हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं खोलना चाहती, क्योंकि मुझे मना करा है कि हमारे एक भैया ने कि अभी हमें कोई चीज़ नहीं बतानी। तो मैं बताऊंगी नहीं बाकी चीज़ें, इतनी बता दी कि हाँ मोनिका ग्रोवर ने अब अपना पहला
चरण चालू कर दिया है। मैंने कहा था पहल मैं करूँगी नहीं, धूल मैं छोड़ूंगी नहीं। और रही कॉम्प्रोमाइज़ की, तो आप लोग टेंशन मत लो, कॉम्प्रोमाइज़ मेरा किसी से नहीं होगा। मेरे को तुम सबूत दे दो बस लाके। और अगर मैं डंके की नोक पर मर्दों वाली जुबान बोल रही हूँ, 90% दिल्ली पुलिस में हर जगह मेरा 90 क्या 99% मेरा मर्दों से काम होता है। जो प्रोफेशन, वो जो छोटे छोटे गाँव में रहते हैं ना, जो छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, छोटा छोटा वो करते हैं, उनके लिए तो ये सब चीज़ें नॉर्मल, घरेलू बर्तन धोना, काम करना, उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। जो प्रोफेशनल होगा वही चीज़ समझ सकता है, वो चीज़ें समझ सकता है। प्रोफेशनल वालों के लिए ये चीज़ समझना आसान है। और जो घरेलू गांव में रहने वाली औरतें ना, जो सिर्फ पैनल तक ही भौंक सकते हैं, उनके लिए बहुत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूला। और भद्दे कमेंट वाले को तो एंट्री नहीं है मेरे इसमें, ठीक है। तो भद्दे कमेंट करने वालों, तुम तो बिल्कुल ही मत आना, तुम तो बिल्कुल कमेंट मत करना, क्योंकि तुम्हारी हरकतें है ना बहुत बुरी बुरी होती है। और ना वाईटी पे जो बम फटे, अब मैं फोड़ूंगी ना, तुम्हारे सबके अगला पिछला सब फटेगा, आप सबका फटेगा, ठीक है। बस अभी जो मैं कल मिलकर आई हूँ हमारे जॉइंट सीपी साहब से, उनसे मुझे इतनी राहत मिली है ना, बहुत राहत मिली है।